हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स की एक ऐसी वीडियो में जो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन टाइप का रहने वाला है, जहाँ पर एसएससी जी 2024 के रिजल्ट, कट ऑफ और मेंस एग्ज़ाम की डेट, नंबर कब दिखेगा, कितने बच्चे, नॉर्मलाइजेशन, ऑल ब्रांच की यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में बात करने वाले हैं। तो ये थंबनेल पे आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो फटाफट से आगे देखते हैं। देखिए, डाउट क्लियरिंग सेशन है, यहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट को स्वाहा भस्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको पता है एसएससी जी 2024 का रिजल्ट आ चुका है, तो पहले उसको ही देख लेते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का है और ये कट ऑफ है कि एससी की 101 है, एसटी की 97, ओबीसी की 116 है, ईडब्ल्यूएस 109 और यूआर की 122 है। ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं और इस तरीके से 11,765 सिविल में बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मेंस के लिए। ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आपको पता है मिक्सर ही चलता है, तो वहाँ पर आप उसकी कट ऑफ देख सकते हैं। बहुत ही ठीक ठाक कट ऑफ है ना। एससी की 112 है, एसटी की 101 है, देखिए 100 के पास, तो बहुत ही नॉर्मल ही है। ओबीसी 131 है, ईडब्ल्यूएस 120, यूआर का 132 है। 4,458 बच्चे इसमें मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो देखिए, ये आपको पता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का तो मिक्सचर चलता है, तो इस 4,458 में से भी कितने बच्चे मैकेनिकल हैं, कितने इलेक्ट्रिकल हैं, सारी बातें करने वाले हैं। मेंस के लिए कितने टाइम्स, कितने गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो देखिए, कट ऑफ भी पिछले साल जो 2023 में थी 131 के करीब, वही रेंज यहाँ पर है कट ऑफ की, तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। एसएससी अब चीज़ों को सही करने लगा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपको पता है कि सिविल के 11,765 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 1264 वैकेंसी के लिए, यानी कि 9.3 टाइम्स बच्चे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एक वैकेंसी के लिए लगभग 9.5 बच्चों को बुलाया गया है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 19 बच्चों को 2 सीट के लिए बुलाया गया है। ये सिविल का हो गया। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का मिक्सचर देखेंगे तो आपको पता है 4,458 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है 501 वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पर सिविल के कंपैरिजन में जो रेशियो है शॉर्ट लिस्ट करने का वो थोड़ा सा कम है, लगभग 9 बच्चे एक सीट के लिए बुलाए गए हैं। आप देख सकते हैं 8.9 है एग्जैक्ट बोलूँ तो मैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के यहाँ पे मिक्सचर चलता है, तो इस 4,458 में से कितने कितने बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं, कितने मैकेनिकल के, तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप डाटा रिसर्च के बाद हमको पता चला है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का मिक्सचर 4,458 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हैं, उसमें से मैकेनिकल का सिर्फ 38% बच्चा शॉर्ट लिस्ट किया गया है मेंस एग्ज़ाम के लिए, और यानी कि सिर्फ 4,458 में से सिर्फ 1,703 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। वहीं पर इलेक्ट्रिकल पूरा का पूरा ग्रीन हो रहा है, देखिए 62% बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, ठीक है। 2,755 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पलड़ा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा तरीके से उनको बेनिफिट और पलड़ा भारी है उनका, है। 51% और 49 भी हो जाता, 52 और 48 भी हो जाता, तब भी समझ में आता है। 60 और 40 से भी रेशियो बिगड़ा हुआ है, उससे भी ज़्यादा ऊपर नीचे है। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रहा है मैकेनिकल। वैसे भी बेचारों क्या ही बोलें अब यार। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कितनी सारी रिसर्च की गई है। मैकेनिकल के स्टूडेंट का डाटा है कि 4,458 में से जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 2 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के मिक्सचर की, तो आप देख सकते हैं कि 300 वैकेंसी तक 181 बच्चे हैं मैकेनिकल के, और इस तरीके से आप सारा ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4,000 तक बच्चे जो लिस्ट हैं वहाँ पर 1,522 बच्चे हैं। 3,050 तक 1,081 मैकेनिकल के बच्चे हैं। 3,377 तक 1,200 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैकेनिकल के। बाकी ये 1,703 को आप घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल के कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा डाउट पूछा जा रहा है, तो यार नॉर्मलाइजेशन तो आपको 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चे जितना पूछ रहे हैं तो चलिए मैंने भी थोड़ा एनालिसिस करा और बता देता हूँ कि ऑल ब्रांच का पहली बात तो मैं नॉर्मलाइजेशन बताऊँगा। यहाँ पर मैकेनिकल की बात करते हैं पहले। आपको पता है मैकेनिकल का 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, क्योंकि बच्चे बहुत कम हो गए हैं अब यार, इससे थोड़ा सा मुख मोड़ने लगे हैं मैकेनिकल ब्रांच से। तो देखिए ये ग्रीन है, 7 जून सेकेंड शिफ्ट में हुआ था ये जो एग्ज़ाम, इसमें गुड नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। 4, 5, 6 या 7 नंबर तक आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और शिफ्ट थी मैकेनिकल की 5 जून की सेकंड शिफ्ट वाली, वहाँ पर हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, यहाँ थोड़ा बहुत आधा 1 नंबर का हो भी जाए, ठीक है ना। तो ये मैकेनिकल का नॉर्मलाइजेशन आपने देख लिया। मैकेनिकल का नॉर्मलाइजेशन इलेक्ट्रिकल के साथ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का भी फटाफट से देख लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिकल 3 शिफ्ट में हुआ था, 7 की जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे कठिन शिफ्ट में मैं डाल सकता हूँ, एकदम ग्रीन है, तो उसमें अच्छा खासा नंबर 7-8 नंबर बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिकल की जो 5 जून की जो थर्ड शिफ्ट थी उसका लाइट ग्रीन है, यानी कि ठीक ठाक नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन 7 जून की थर्ड शिफ्ट वाले से थोड़ा सा कम रहेगा, 5 या 6 नंबर वाला। इलेक्ट्रिकल की जो 6 जून की सेकंड शिफ्ट थी उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि बेस शिफ्ट बनाई जाए,
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के लिए, या फिर कोई नॉर्मलाइजेशन हो ही ना, या आधा 1 नंबर का हो जाए, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम रहने वाला है। सिविल की 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट वालों के मज़े हैं, बल्ले बल्ले हो सकती है। ये देखिए आप, अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है 4-5 नंबर का, 6 नंबर तक भी जा सकता है। सिविल की 7 जून की फर्स्ट शिफ्ट और 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट, ये इनका ओके ओके नॉर्मलाइजेशन होगा। 3-4 नंबर का आपको बेनिफिट मिल सकता है। हो सकता है सिविल की जो 6 जून की थर्ड शिफ्ट थी उसको बेस शिफ्ट बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के बच्चे थोड़े से नंबर ज़्यादा ला रहे हैं, कॉन्फिडेंट ज़्यादा हैं और चीज़ें सही हैं, इनके फेवर में रही थी, तो इनका हो सकता है बेस शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन में घटेगा तो नहीं इनका, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं, और बढ़ेगा भी तो आधा 1 नंबर। इस तरीके का आपने सब ब्रांच का नॉर्मलाइजेशन देख लिया। अब बच्चे बड़े कन्फ्यूजन है कि मेंस एग्ज़ाम डेट कब है भैया एसएससी जेईई 2024 की। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये अगस्त का लास्ट वीक बचा है ऑलमोस्ट, है ना। अगस्त 20-21 अगस्त हो गया, और सितंबर के 9 सितंबर से एसएससी जो है वो बिजी हो जाएंगे सीजीएल का एग्ज़ाम कराने में, जो ऑलमोस्ट पूरे सितंबर चलने वाला है। तो भैया आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त को इन्होंने ये नोटिस निकाला था कि वो 9 सितंबर से एग्ज़ाम कराएंगे सीजीएल का, यानी कि 1 महीना 1 दिन पहले। तो भाई मैं आपको ये वाली बात आंसर कर सकता हूँ इन सब डाटा को देखते हुए कि 9 अब 21 अगस्त है आज, है ना। तो आपको 1 महीने का टाइम तो देगा ही नोटिस देने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये जो 26 सितंबर है ये ख़त्म होते ही 27-28 सितंबर से 1 दिन में तीनों ब्रांच का मेंस एग्ज़ाम करा लेगा। तो 27, 28, 29 या किसी भी दिन, जैसे ये यहाँ से फ्री होते हैं सीजीएल से, उसके बाद 1 दिन में हो सकता है कि संडे को आपका एग्ज़ाम ख़त्म करा लेगा। तो आपको एसएससी जेईई मेंस की डेट पता चल गई। आपको 1 महीने का तो यार देगा। अब एसएससी बदल चुका है, पहले की तरह शॉर्ट नोटिस में 15 दिन में आपका एग्ज़ाम करा कर तेल नहीं निकालने वाला, 1 महीना के लगभग आपको टाइम दे देगा। तो फिर भी आपको थोड़ा सा सेफ हैंड रखने के लिए आप बिल्कुल सितंबर का बिल्कुल आप 15 दिन मानकर बिल्कुल तैयारी को ऐसे धार दीजिए, है ना। 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इसको 12-13 घंटे कर दीजिए, 8 पढ़ रहे हो तो इसको 12 तक पहुंचा दीजिए, क्या समझे। तो इसको बढ़ा दीजिए, उस लेवल से बढ़ाइए कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल 15-20 दिन में होने वाला है, और 1 महीने में तो भाई हो ही जाएगा, क्या समझे। तो बिल्कुल ये वाली बात आपके लिए क्लियर है। आपके नंबर कब से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या सिर्फ उनको नंबर देखने मिलेंगे जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, सबको देखने मिल जाएंगे, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने बड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए ये जो कल जो रिज़ल्ट निकला है 20 अगस्त को, उसी के नोटिफिकेशन नोटिस के पॉइंट 7 और 8 में दे रखा है कि आपकी रिवाइज्ड और फाइनल आंसर की कल आपको देखने मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे पहले वहाँ पर आपको लिंक अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही एसएससी अपडेट करेगी। और आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको 22 अगस्त को शाम के 6 या 6:30 बजे के बाद उपलब्ध हो जाएगा, 5 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा, ठीक है। क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड हर तरीके का कैंडिडेट का स्कोर कार्ड बच्चे देख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो सब बच्चे अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये जो भी आपके सारे डाउट थे उनको मैंने कवर कर लिया है। अभी भी कोई डाउट बचते हैं तो बिल्कुल आप बेझिझक, आपके लिए ही कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने खोला है, तो आप वहाँ पर बेझिझक पूछिएगा। आपको सब कुछ बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पूछिएगा तो सही भाई, आपके लिए ही तो है, ठीक है। तो दिस वाज शुभम जादव। आपको सारी किसी भी तरीके की पीडीएफ, पेपर, प्रीवियस ईयर कुछ भी चाहिए एसएससी जेईई या किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए, तो आप फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ट्रूली इंजीनियर्स को, और यूट्यूब पर तो आप हैं ही, ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।